अभी एक पोस्ट देख रहा था, उसमें ये कहा गया कि औरतें या लड़कियां आजकल की शादी नहीं करना चाहती। और एक औरत ने कमेंट किया कि शादी करने से मिलता ही क्या है, पति के ताने, पति शक करते हैं, ताने मारते हैं, सास ससुराल मतलब ससुराल में जो सास है वो ताने मारती है। अच्छा, बिना शादी के ही सब कुछ मिल जाता है तो फिर शादी करने की क्या ही ज़रूरत। अब मैं सब फेमिनिस्ट को यहाँ पे ऐसे धोऊंगा ना, कसम से बता रहा हूँ, पहले झाड़ू लेकर के मोर बनाऊंगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, शादी मत करो। लड़के खुद ही नहीं करना चाहते शादी। लड़के भी छपरी लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते। पहले के ज़माने वाली लड़कियां आज के ज़माने में नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है कि पहले की लड़कियां जो थी वो संस्कारी थी, समझदार थी, समझे। लेकिन आजकल के लोग क्या कहेंगे पता है, पहले की लड़कियां जो संस्कारी होती थी, समझदार होती थी, उनको आज के ज़माने में क्या कहा जाता है? गँवार है, दुपट्टे डालना, साड़ी पहनना, ये गँवार है ये लोग। अच्छा, नंगी घूमने को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे जीन्स पहनना, उसके बाद से आजकल तो छोटा छोटा ड्रेस मिला है, ब्लाउज़ भी पीछे से फटा ही हो, तो कहना ही क्या। आजकल दिखाने को लोग कहते हैं फैशन है, और अगर कोई अच्छा ड्रेस पहन रहा है तो वो गँवार है। वाह। आप एक बात बताओ, ये पेन है, अनिरुद्ध बाबा ने बताया था, इस पेन को हम अगर खुद ही दिखा रहे हैं इसका ये, तो लोग देखेगा ही, और फिर हम कहेंगे लोग हमें देख रहे हैं। अगर इस पेन को हम इस पे कवर चढ़ा करके रखें तो कोई देखेगा क्या? तो उसी तरह से कवर क्या है, अच्छे कपड़े पहनोगे तो कोई नहीं आपको घूरेगा, समझे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि अरे आप डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहने क्या ना पहने, तो फिर नंगी घूमो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, अभी एक लड़की ने जो कांड किया है ना, 5 साल तक एक रिलेशनशिप में थी, लड़के ने धोखा दिया तो लड़के का लिंक काट दिया। तो लड़के का लिंक काट दिया तो उसको बहुत सारी लड़कियां सपोर्ट भी कर रही है। मैं सच बता रहा हूँ, लड़के के साथ गलत किया उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड़की के साथ गलत हुआ, लड़की के साथ लड़के ने प्यार किया, उसको धोखा दिया, तो लड़की ने बिल्कुल सही किया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तो फिर तो एसिड अटैक भी सही है। जब कोई लड़की अगर धोखा देती है, एक औरत जब धोखा देती है अपने पति को, तो उसका पति भी उस पर एसिड फेंक दे या उसको मार दे तो वो भी सही है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। जब लड़कियां ऐसा कर रही है, एक औरत ने क्या किया, अपने पति का लिंग कटा दिया। क्यों? इसलिए लिंग कटवा दिया क्योंकि उसको प्रेमी से प्यार था, किसी लड़के से प्यार था, उसके साथ मिलके ऐसा कर दिया। तो आजकल जो ये ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, लिंक काट देना, प्राइवेट पार्ट काट देना, उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? कि लड़कियों पे कोई कानून ही नहीं है। अगर वो गलत भी करे तो उसको आप कोई कानून नहीं है कि उसको आप सज़ा दे सकते हो। लेकिन लड़की को अगर कोई लड़का छेड़ भी दे ना, तो भी उसको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। ये हमारा देश का कानून है कि अगर कोई बंदा लड़की को अगर छेड़ दिया, ठीक है, छेड़ दिया, तो उसको फांसी की सज़ा दे दो। अगर लड़कियां जो धोखा देती है तो कई लड़के बर्बाद हो जाते हैं, तो उन लड़कों का क्या? फिर तो वो एसिड फेंके तो फिर गलत नहीं है। या कोई किसी की बीवी अगर उसको धोखा देती है तो उसको अगर वो मार दे तो फिर वो गलत नहीं है। जब लड़कियां ऐसा कर सकती तो लड़के करे तो बिल्कुल सही है ना। भारत देश में बहुत सारी लड़कियां कहती कि शादी के बाद तो हमें कुछ मिला ही नहीं। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में यही फ़र्क है। पहले के ज़माने के लोग सोचते थे, समझते थे। आज के ज़माने में क्या है ना, लड़कियों को मल्टीपल पार्टनर चाहिए। एक से मन भर जाए दूसरा चाहिए, दूसरे से मन भर जाए तीसरा चाहिए। तो जिसको रंडीपना करने का आदत है, वो आजकल की लड़कियां क्यों चाहेगी कि हम शादी करके अच्छा ज़िंदगी जिएं। कहती है लड़कियां आजकल की, अरे हम तो खुद पैसा कमा लेते हैं, हमें किसी की क्यों ज़रूरत, हम तो पैसा कमा करके रह सकते हैं, हमें किसी की सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम खुद ही, हमारे पास इतने कानून हैं कि हम खुद ही सुरक्षित रह सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है आप सुरक्षित रहते हो कि आईपीएस लड़की है, ठीक है, तो उस लड़की को कांस्टेबल की क्या ज़रूरत है? मर्द कांस्टेबल की ज़रूरत क्या है? खुद जाओ ना, किसी क्रिमिनल से जा कर के खुद पकड़ो, दम है तो। ऐसा नहीं, पता चल जाएगा। उसमें भी महिला कांस्टेबल अगर शेरनी बन रही है तो उसके पीछे मर्द है। या बीएसएफ में जवान
लड़के भी हैं। ये जो आपको कराटे सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाता है, वो मर्द ही होता है। ये आप जिससे पैदा हुई हो वो भी मर्द ही था, समझे। तो मर्द ना होना यानी मर्द को गलत बोलना, ये भी तो गलत बात है। एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बार मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बंदा था, उसको अपनी वाइफ को लेकर के गया था मार्केट में। ओके, तो मार्केट में वाइफ को लेकर के गया तो उसकी वाइफ एक किसी को देख कर के हंसी, क्योंकि उसका बॉडी अच्छा था, इसका पति थोड़ा कमज़ोर था, तो उसको देख के हंसी। तो वह बंदा फिर उसके पास आया और उसको छेड़ने लगा, औरत को छेड़ने लगा। तो औरत ने कहा कैसी बदतमीज़ी करते हो। तो फिर उसके पति ने कहा कि अब तुम मेरी बीवी को क्यों छेड़ रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि अरे तेरी बीवी खुद मुझे लाइन दे रही है, क्या कर लेगा। तो उसकी बीवी कहती है लड़के बताओ, अगर तुम्हारे में दम है ना। उसका पति के पास बॉडी नहीं था, कमज़ोर था बेचारा। तो उसको बोलते लड़के लड़ो ना इससे, तब मानो। वो कैसे लड़ता। और उसके पति को बहुत मार मारा और वाइफ देख करके हंस रही है कि हाँ मेरे पति को मार खिलाने के लिए उसने ऐसा किया। अगर कोई लड़का उसको छेड़ता, पहली चीज़ उसको लाइन नहीं देना चाहिए, उसको किसी को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए। आप उसको देख के मुस्कुराई तभी तो वो लफंगा आपके पास आया। या कोई भी लफंगा अगर आपको कमेंट पास कर रहा है तो आपको क्या करना है, आप पति को तो उसको पिटवाना नहीं चाहिए था। अगर आपको कोई कमेंट पास कर रहा है, आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, तो आपको कोई कमेंट पास कर रहा है कि क्या माल है, तो आप उसको जाके बोल सकते हो ना कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये नहीं कि अपने पति को बोल रहे हो जा कर के उससे लड़ो, उसको थप्पड़ मारो। या वो जब घर आई तो क्या बोलती है पता है अपने पति को, कि तुम तो नामर्द हो। बहुत सारी औरतें यही करती है, जब उसका पति अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता है या उसका पति सेक्स नहीं कर पाता है तो पति को डायरेक्ट बोल देती है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब पति को समझना ही नहीं चाहती है महिलाएं। ये चीज़ मुझे दुख पहुंचाता है। ये मर्दों को औरतें समझना ही नहीं चाहती है। सेक्स ही करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्या, पति संतुष्ट नहीं कर पाया मुझे। बहुत सारी महिलाओं का ये समस्या रहता है, मेरा पति तो मुझे सेक्स नहीं करता है। अजीब है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, तो अगर कोई तुम्हें छेड़ रहा है तो तुम खुद भी तो लड़ सकती हो उससे। हाँ, पति कमज़ोर है तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर तुम नीचे निगाह झुका करके चलोगी, सर झुका करके चलोगी, यानी आँख नीचे करके चलोगी, तो कोई तुम्हें क्यों छेड़ेगा या कोई तुम्हें क्यों कुछ बोलेगा। लेकिन तुम्हें तो ऐसा करना है नहीं। अगर कोई तुम्हें कमेंट पास कर रहा है तो तुम खुद ही लड़ सकती हो उससे। या अगर ज़्यादा कोई छेड़ रहा है तो ये है, देश में ये भी है कि तुम महिला हो, बोल दो कि हाँ ये मुझे छेड़ रहा है, तो देखो आसपास के जितने लोग हैं सब आ जाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर आपका पति कमज़ोर भी है ना, बॉडी नहीं भी है ना, तो भी उसको आप प्यार करो। ये नहीं कि पति को दूसरे से लड़वा देते हैं कि अरे मेरे लिए लड़ो तुम। नहीं, किसी ने कमेंट पास किया, आप जा कर के बोलो भैया आपने ऐसा क्यों कहा, क्या आपकी माँ बहन नहीं है क्या। और ये भी कहना है, मैं ये कहता हूँ यहाँ पे तुम्हारा शक्ति कहाँ चला जाता है। जब कोई तुम्हें छेड़ रहा है तब तुम्हें पति की ज़रूरत है। अब पति कमज़ोर है तो क्या हो गया, तुम अकेले तो लड़ सकती हो, तुम दुर्गा और काली नहीं बन सकती कि हाँ तुमने मुझे क्यों छेड़ा। ये नहीं कि आप पति को बोलते हैं कि सामने वाले से लड़ो। ऐसा ही एक बार एक औरत ने क्या किया, किसी ने उसको छेड़ा तो अपने पति को बोलती तुम लड़ो इससे। सामने वाले के पास बंदूक था, मार दिया उसने गोली। पति को मरवा ही दिया ना। पति को लड़ने के लिए क्यों बोला आपने। अगर वो सामने वाले ने आपको छेड़ा तो उसे बोलना चाहिए ना, आप मुझे क्यों छेड़े। पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, ये लोगों से बताना चाहिए था। कोई भी कितना भी पावरफुल आदमी हो, अगर आपको छेड़ेगा तो पुलिस की मदद ले सकते हो, कानून की मदद ले सकते हो, या तो आप लोगों से कह सकते हो। ओके। हाँ, जबकि औरत सही होना चाहिए, औरत को कभी गलत नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अपने पति से ज़्यादा उसको वैल्यू देने लगे क्योंकि वो बदमाश है, पैसे वाला है, ऐसा नहीं करना है। ओके। और यहाँ पे ये कहूँगा जो लोग गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं ना आजकल, वो नहीं करना चाहिए कि हाँ लड़की ने सही किया, लड़की ने काट दिया उसका तो बिल्कुल सही किया। नहीं,
उस लड़की को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो भी इस तरह की चीज़ें करे। फिर तो एसिड अटैक और रेप भी सही है। रेप जब होता है लड़की का तो सारे लड़के सपोर्ट करने जाते हैं, लेकिन अभी लड़कों के साथ इतना कुछ होता है, कोई भी लड़की क्यों नहीं आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़कों को भी तकलीफ़ है। इस देश में पुरुष आयोग बनना चाहिए, जो इस तरह की महिलाएं, इस तरह की औरतें जो लड़कों पे जुर्म करती है, काट देती है, तो उसको फांसी की सज़ा हो।